गोरी सबसे पहले जगती थी तो वो अपने सबसे पहले मेकअप करती थी। इस बात से कालू बहुत नाराज रहता था। गोरी मेरी बात सुनो, क्या उठ के सुबह सुबह पेंटिंग डेंटिंग करने बैठ जाती हो? मेरी बात सुनो, आज महाशिवरात्रि है। तुम्हें क्या पता नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठ के भगवान जी का आराधना किया जाता है। हाँ तो मैं क्या करूँ, महाशिवरात्रि है तो मुझे क्या करना होगा, मुझसे नहीं सहा जाता है। गोरी, हमारे शादी को 4 साल हो गए हैं पर हमारी एक भी औलाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर महाशिवरात्रि का व्रत करें। ना जी ना, मैं तो महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करूँगी। भला पूरा दिन भूखा कौन रहेगा। गोरी, अगर हम दोनों मिलकर महाशिवरात्रि व्रत करें तो हो सके महादेव जी प्रसन्न होकर हमें एक औलाद दे दे। इतना बोलकर काले कौवा जंगल में चला जाता है। वो अकेले जंगल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया वहाँ से गुजरते हुए जा रही थी। तब उसने पूछा, क्या हुआ भैया, आप क्यों रो रहे हो। रो नहीं तो क्या करूं टूनी बहन, मेरी 4 साल शादी के हो गए। मेरा भी मन करता है मेरा कोई औलाद हो। आप चिंता ना करो भाई, सब कुछ ठीक होगा। आप इस बार महाशिवरात्रि का व्रत कर लें, हो सके महादेव आपकी गोद भर दे। टूनी चिड़िया, मैंने यही बात गोरी को कहा था कि हम दोनों मिलकर सच्चे दिल से महादेव का आराधना करेंगे। हो सके सोनी गोद भर जाए, हमारा भी औलाद हो जाए। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं गोरी को जरूर समझाऊंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। गोरी, मैं क्या कह रही हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो क्यों ना तुम महाशिवरात्रि का व्रत रखो। ना ना छोटी चिड़िया, मैं महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखूंगी। इससे तो मेरा ब्यूटी ही खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं बहन, महाशिवरात्रि का व्रत में तो वो सकती है जिसका सोनी गोद भी भर देते हैं महादेव, और तुम्हें जरूरत है महादेव से प्रार्थना करने की। ना ना छोटी चिड़िया, बुरा मत मानना, पर मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। मैं भूखे पेट पूरा दिन नहीं रह पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कौवा वहाँ से चली जाती है। कैसे समझाऊं गोरी बहन तुम्हें, जिनके औलाद नहीं होते हैं दुनिया में, उसे कोई जीने नहीं देता है। बेचारे कालू भैया कितनी फूट फूट कर रोते हैं, उनका दर्द तो मुझे देखा ही नहीं जाता है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू भैया, आप गोरी बहन से ये बात जरूर बोल देना। गोरी, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं कालू जी। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मामा का कॉल आया था, उसने बोला अगर गोरी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो, और हो सके तो आज मैं आऊंगा भी नहीं क्योंकि आज मेरी शादी है। इतना बोलकर काले कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी तो सोच में ही पड़ जाती है। गोरी भी उसके पीछे पीछे रोते हुए छोटी चिड़िया के पास आती है। छोटी चिड़िया, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। क्या हुआ गोरी, ऐसा क्या हो गया कि तुम बर्बाद हो गई। किसी ने कुछ कहा या कालू ने कुछ कहा, बताओगी तभी तो पता चलेगा कि। छोटी चिड़िया, आपको पता है कालू दूसरी शादी करने गया है। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। हाँ हाँ, इसमें गलती क्या है। मैं तो उनसे कब से कह रही थी कि दूसरी शादी कर लीजिए, पर कालू भैया थे जो तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। अगर शादी करने गए तो अच्छी बात है ना। छोटी चिड़िया, तुम ये क्या बोल रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, जिनके औलाद नहीं होते हैं उनको तो एक डेग भी चलना मुश्किल हो जाता है। दूसरे शादी करेंगे, बच्चे आएंगे, घर में खुशियाँ का माहौल बन जाएगा। छोटी चिड़िया, ऐसा मत बोलो, जो तुम बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कालू को मैं समझा दूंगी। कालू शादी नहीं करेगा, पर मैं जो कहती हूँ वो करो। गोरी को समझ में आ गया था। सुबह सवेरे उठ के वो जंगल में फल लाने के लिए गई थी।
यहाँ से फल तोड़ लेती हूँ। हे भोले बाबा माफ करना, मैं आपका व्रत फर्स्ट बार कर रही हूँ, जो भी गलती हो जाए सब क्षमा करना। गौरी जंगल से फल और फूल लाकर सीधे मंदिर चल जाती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश था। गौरी, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। बरसों का सपना आज पूरा हो गया। हाँ कालू जी, वो सब तो ठीक है, बस आप दूसरी शादी ना करना मेरे रहते हुए। ना ना गौरी, मैं तुम्हारे रहते हुए भला दूसरी शादी क्यों करूँगा? ये सब तो मैंने तुम्हें डराने के लिए किया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी के घर में खुशियाँ आ जाती है। गौरी, देखा, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना किया जाए तो वो जरूर सुनते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। महाशिवरात्रि के व्रत करने से मेरे सोनी गोद भर दी है। और इसी तरह हर साल गौरी कौवा और काले कौवा पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखने लगे। भोले बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने गौरी चिड़िया का गोद भर दिया। गौरी कौवा का बेटा बाहर खेलने गया था। मेरा गोपाल अभी तक खेल के क्यों नहीं आया है? शाम होते जा रहा है, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा लाडला, मेरा लड्डू। गौरी इधर उधर अपने बेटे को देख रही थी। ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। हे प्रभु, हे महादेव, मेरे बेटा की रक्षा करना, आप ही का दिया हुआ है। हे प्रभु, मेरा बेटा कहाँ गया? कालू जी भी नहीं है घर पे, मैं अकेले कैसे ढूंढूं उसे? न जाने कहाँ चल गया। कोई पक्षी तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरा तो एकलौता बेटा है। गौरी चुपचाप अपने घोंसले में बैठ जाती है। उधर से कालू भी आता है। क्या हुआ गौरी, आज तुम थोड़ा टेंशन में लग रही हो? कालू जी, टेंशन के तो बात ही है ना। अपना गोपाल बाहर खेलने गया था, अभी तक वो आया ही नहीं है। और आप हैं कि यहाँ आराम कर रहे हैं। आपको कैसे नींद आती है? आपका बेटा बाहर है और आप घर में सो रहे हैं। गौरी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खेल के अपने आप आ जाएगा। कालू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबह से शाम हो गया है। गौरी, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा है, बहुत समझदार है। कालू जी, वो सब तो ठीक है, पर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हे प्रभु, हे महादेव, मेरे बेटा की रक्षा करना, कहीं कुछ। ना ना गौरी, ऐसा बात मत बोलो। चलो हम दोनों अपने बच्चों को ढूंढने चलते हैं। हमारा बेटा जंगल के आसपास ही होगा, मिल जाएगा। इस कालू को तो कोई चिंता ही नहीं है, ऐसे ही पूरा रात निकल जाता है। गौरी चिड़िया बहुत चिंतित थी। वो अपने बेटे को लेकर पूरा रात नहीं आया था। चिंता ना करो गौरी, हम दोनों चलते हैं अपने बच्चों को ढूंढने। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को ढूंढने निकल